नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल प्ले विद कॉन्सेप्ट्स में, जहां मैं आज आप लोगों से बात करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस या लाभ और हानि के उन सवालों की जो अक्सर सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जब उनको सॉल्व किया जाता है तो बड़ा ही कन्फ्यूजन होता है, कौन सा क्रय मूल्य दिया गया है, कौन सा विक्रय मूल्य दिया गया है, सॉल्व करते समय समझ में ही नहीं आता है। तो आज ऐसे ही सवालों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास और देखते हैं अपना पहला सवाल। 12 पुस्तकों का क्रय मूल्य 9 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो। यहाँ सवाल में हमें दिया गया है 12 पुस्तकों का जो क्रय मूल्य है वो 9 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो पूछा गया है कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो चलिए देखते हैं इस सवाल को। हमें दिया है 12 पुस्तकों का जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारी 9 पुस्तकों के सेलिंग प्राइस के बराबर है। जो 12 पुस्तकों का कॉस्ट प्राइस है वो 9 पुस्तकों के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस इक्वल टू 9/12। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि एक पुस्तक का जो कॉस्ट प्राइस है वो 9 रुपये है और उस एक पुस्तक का जो सेलिंग प्राइस है वो 12 रुपये है। इसका मतलब कोई पुस्तक हमने 9 रुपये में ख़रीदी थी और वो पुस्तक हमने 12 रुपये में बेच दी, तो उस पुस्तक को बेचने से हमें 3 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। ये 3 रुपये हमें प्राप्त हुए 9 रुपये खर्च करके। 3 रुपये जब हमें प्राप्त होते हैं, जब हम 9 रुपये खर्च करते हैं, तो 9 का कितना प्रतिशत है इसे निकाल लेंगे। 3/9 गुणा 100। 3 से 9 कट जाएगा 3 बार, 3 से 100 कट जाएगा 33 सही 1/3 बार। तो लाभ प्रतिशत 33 सही 1/3 प्रतिशत प्राप्त होगा। जब 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो 33 सही 1/3 प्रतिशत हमें उसका लाभ प्रतिशत प्राप्त होगा। तो आइए देखते हैं अपना दूसरा सवाल। 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि का प्रतिशत ज्ञात करिए। सवाल में हमें दिया गया है 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसका मतलब जितने रुपए में हमने 8 वस्तुएं खरीदी हैं उतने रुपए में हमने 10 वस्तुएं बेच दी। इस नुकसान हो गया है यहाँ पे। जब हम 8 वस्तु खरीद के लाए थे जितने रुपए में, उतने रुपए में हमने 10 वस्तुएं बेच दी। 2 वस्तुओं का हमने नुकसान कर लिया। आइए देखते हैं 8 वस्तुओं की कॉस्ट प्राइस बराबर है 10 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस बराबर 10/8। अब जो वस्तु हम 10 रुपये की लाए थे वो वस्तु हमने 8 रुपये की बेच दी। नुकसान कर लिया 2 रुपये का। अब 2 रुपये का नुकसान हुआ है 10 रुपये पे, तो 2/10 गुणा 100। 2 से 10 कट जाएगा 5 बार, 5 से 100 कट जाएगा 20 बार। इसका मतलब हमें 20% का नुकसान हुआ है। जो हानि हुई है वो 20% की हानि हुई है। आइए देखते हैं अपने अगले सवाल को। 35 खिलौने बेचने पर एक व्यापारी को 5 खिलौनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो प्रतिशत हानि ज्ञात करो। इस सवाल में हमें दिया गया है एक व्यापारी को 35 खिलौने बेचकर 5 खिलौनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो इस सवाल को देख के पता चल रहा है 35 खिलौने बेचने का भी मतलब विक्रय मूल्य ही है और 5 खिलौनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, मतलब दोनों जगह विक्रय मूल्य दिया गया है। तो आइए अब समझते हैं इस सवाल को। इस सवाल में व्यापारी जितने रुपए में 35 खिलौने खरीद के लाया था उतने रुपए में उसने 40 खिलौने बेच दिए, तभी तो उसको 5 खिलौनों के बराबर हानि होगी। 35 खिलौने जितने रुपए के खरीद के लाया था उतने रुपए में उसने 40 खिलौने बेच दिए। तो आइए अब सॉल्व करते हैं इस सवाल को। 35 की कॉस्ट प्राइस में उसने सेल कर दिए 40 खिलौने। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस बराबर 40/35। इसका मतलब एक खिलौने को वो 40 रुपये में ख़रीद के लाया था, उस खिलौने को उसने 35 रुपये में बेच दिया, अपना नुकसान कर लिया 5 रुपये का। 5 रुपये का नुकसान हुआ हमें 40 रुपये पे, तो 40 का कितना परसेंट है 5/40 गुणा 100। 5 से 40 कट जाएगा 8 बार, 8 से 100 कट जाएगा 12.5 बार। तो 12.5% की हानि होगी। तो उस व्यापारी को 35 खिलौने बेचने के बाद
12.5% की या 12.5% की हानि होगी। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। 25 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है तो कितने प्रतिशत लाभ होता है, ज्ञात करिए। इस सवाल में दिया गया है 25 वस्तुओं को बेचकर एक व्यापारी को 5 वस्तुओं के बराबर लाभ प्राप्त होता है। 25 वस्तुएं उसने बेची हैं, उसे 5 वस्तुओं के बराबर लाभ हो गया। तो आइए देखते हैं इस सवाल में जो 25 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस था वो हमें प्राप्त हो गया 20 वस्तुओं को बेचकर। इस सवाल से हमें पता चल रहा है कि 25 वस्तुओं के लिए हमने जितना पैसा खर्च करा था वो हमें 20 वस्तुएं बेच के प्राप्त हो गया। तो आइए अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस इक्वल टू 20/25। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 20 रुपये, सेलिंग प्राइस 25 रुपये, अंतर आ गया 5 का। अब 5 रुपये हमें प्राप्त हुए 20 रुपये खर्च करके, तो 5/20 गुणा 100, 5 चौक 20 और 4 से 100, 25%। 25 वस्तुओं को बेचने पर जहाँ 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा तो 25% लाभ होगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। इस सवाल में पूछा गया है 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो एक गेंद का क्रय मूल्य क्या है। अगर मैं यहाँ पे 17 में से 5 निकाल दूँ, 17 में से 5 हानि वाली गेंद निकाल दूँ तो क्या यहाँ कोई हानि होगी? नहीं होगी। अगर मैंने 12 ही गेंद बेची होती तो कोई हानि नहीं होती। इस तरह के सवालों में जब हानि दी जाती है तो दी गई वस्तुओं की संख्या में से हानि वाली वस्तुओं को माइनस कर देते हैं। तो 17 में से माइनस कर देंगे 5 को, 17 माइनस 5 बराबर 12। अब 12 वस्तुएं अगर मैंने 720 रुपये में बेची होती तो 720/12, 12 छिक्के 72 और बिंदी की बिंदी, तो 60 रुपये एक वस्तु का क्रय मूल्य प्राप्त हो जाता। तो यहाँ दी गई एक गेंद का क्रय मूल्य आएगा 60 रुपये। चलिए देखते हैं अब अगले सवाल को। 12 गेंद 1800 रुपये में बेच दी जाती हैं तो 3 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है तो एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ये सवाल पिछले सवाल की तरह है। पिछले सवाल में 5 गेंद के बराबर हानि हो रही थी, इस सवाल में 3 गेंद के बराबर लाभ हो रहा है। तो यहाँ दिया गया है 12 गेंदों को 1800 रुपये में बेचने पर 3 गेंदों के बराबर लाभ प्राप्त हो रहा है। तो अब यहाँ 1800 रुपये में हम 12 गेंद की जगह 15 गेंद बेच देंगे। या यूँ कहूँ कि अगर इस तरह के सवाल में लाभ दिया जाता है तो दी गई संख्या में दिया गया लाभ को जोड़ देते हैं। तो 12 गेंदों के में 3 गेंद के बराबर लाभ हो रहा है तो हमारी 15 गेंद बन जाएंगी जिन्हें हमने 1800 रुपये में बेचा है। तो 1800/15, 15 से 1800 काट देंगे, 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 120। इस तरह एक गेंद का क्रय मूल्य 120 रुपये हमें यहाँ प्राप्त हो जाएगा। मैंने आपको 6 प्रॉफिट एंड लॉस के या लाभ और हानि के 6 बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बताए हैं जो अक्सर हर एग्ज़ाम में देखे जाते हैं। अब आप इन 6 तरह के सवालों को बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब किसी भी एग्ज़ाम में आप इन सवालों को गलत नहीं करेंगे। तो इसी तरह के बहुत ही ज़ोरदार और ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल प्ले विद कॉन्सेप्ट्स को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। इस वीडियो का पार्ट 2 लेके मैं बहुत ही जल्दी आप लोगों के सामने आऊँगा।